हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीआरटी 2020, 21 और 22 में जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा थी। दोस्तों 2019 के हिसाब से देखिए, 2020 में जो एस्टेट हुआ था उसमें पूछा गया था, तो 2019 का जो क्वेश्चन हुआ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हुआ, उस समय ये लिमिट थी 28 लाख। लेकिन अभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 2024 के लिए पूछा जा सकता है। तो 2024 के लिए आपने बताना है 40 लाख, ये सीमा बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या 90 हो गई थी। दोस्तों जब हरियाणा का निर्माण हुआ 1966 में, तो ये सीटें 54 थी, लेकिन 1977 यानी कि 1977 में ये सीटें बढ़कर कितनी हो गई थी, 90 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों चिलचिला है। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। और आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि 6 से छोटा और 6 से चिलचिला। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो अबूब शहर है, अबूब शहर। और इसको आप कैसे याद रखोगे, अबूब में दोस्तों शहर लगा हुआ और शहर अपने आप में बड़ा होता है, तो अबूब शहर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और चिलचिला सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। खोल हीरेतान दोस्तों मोरनी के अंदर है, मोरनी पंचकुला, जबकि बीर शिकारगढ़ भी पंचकुला के अंदर है। खोल हीरेतान में अगर आपको पंचकुला ना मिले तो मोरनी वो दे सकता है, लेकिन बीर शिकारगढ़ को पंचकुला ही देगा। और खप्परवास दोस्तों वो झज्जर के अंदर है, और झज्जर के अंदर एक और है, कौन सा, खप्परवास के साथ साथ भिंडावास। भिंडावास, तो दोस्तों भिंडावास, खप्परवास ये झज्जर के अंदर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुश्री सोनिया लाठर किस खेल से संबंधित है। करंट अफेयर का क्वेश्चन हुआ उस समय के हिसाब से, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। और ये दोस्तों जो खिलाड़ी होते हैं किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, आपसे 5 साल बाद भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये याद रखना अनिवार्य है। सोनिया लाठर मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है। दोस्तों सूरजकुंड झील पूछा है, सूरजकुंड झील कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में नहीं है, ये है फरीदाबाद के अंदर। दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर है, तिलियार झील रोहतक के अंदर है, बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है। दोस्तों सूरजकुंड झील के अलावा यदि आपसे पूछे सूरजकुंड मेला, तो वो भी फरीदाबाद के अंदर है। और यदि पूछे सूर्य ग्रहण का मेला, सूर्य ग्रहण का मेला, तो दोस्तों वो आपने बताना है KKR यानी कुरुक्षेत्र पेहवा के अंदर। अभी देखिए, तिलियार जो झील है जो दोस्तों, इसको आपको दिखा दे सकता है टिल्लर झील, टिल्लर झील ऐसे करके भी दे सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। टिल्लर झील जो है वो भी आपने रोहतक ही लगाना है, तिलियार को ही टिल्लर लिख देते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खां हरियाणा के किस शहर से संबंधित थे। दोस्तों नवाब अहमद अली खां थे जो वो फर्रुखनगर से संबंधित थे। बल्लभगढ़ थे, जो बल्लभगढ़ है वहाँ से कौन थे, नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह। झज्जर से अब्दुल रहमान, रानिया जाबित खां। 1857 की क्रांति में दोस्तों हरियाणा के अलग अलग जगह से जिन्होंने नेतृत्व किया, वो आपने सारे याद रख लेने हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता। तो गुरुग्राम करता है उत्तर प्रदेश के साथ, पलवल करता है उत्तर प्रदेश के साथ, जींद करता है पंजाब के साथ, चरखी दादरी किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता, और इसी के साथ जो रोहतक है, रोहतक भी अपनी सीमा किसी के साथ साझा नहीं करता। दोनों ये लैंडलॉक्ड जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के नवगठित छठे वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मेंबर सेक्रेटरी पूछा है, तो मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया था विकास गुप्ता को, जबकि यदि आप इसमें कंफ्यूज करते हो तो ये चेयरमैन है दोस्तों। ये अध्यक्ष हैं, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना था विकास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मनोहर ज्योति योजना संबद्ध है। मनोहर ज्योति योजना दोस्तों ज़रूरतमंद घरों को एक लघु सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाए जाने से, यानी कि जिससे उनके घरों में बिजली आ सके, या लाइट जाने पर, या कहीं घर ऐसे हैं जहाँ पे वो बिल भी नहीं भर सकते, तो सौर ऊर्जा के लगने से क्या होगा, उनके घर में रोशनी होगी। इसलिए इस रोशनी से आप याद रखोगे मनोहर ज्योति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षक को चुना गया। तो 2020 दोस्तों देखिए, इसी 10 क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 आपको करंट अफेयर पूछे गए हैं। तो उस समय कृष्ण कुमार हुड्डा थे जो, उनको चुना गया था। ये 2024 में दोस्तों आपको कोई अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये करंट अफेयर की भी आपको ज़रूर तैयार करने हैं। ये थे 2021 के क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी 2020 के क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन जो 2020 के एचटेट पीआर टीम पूछे गए थे। अभी हम देखते हैं 2021 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है। हिसार हिस्सा नहीं है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है। टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो एनसीआर का हिस्सा है हरियाणा के, जबकि 8 ज़िले ऐसे हैं जो हिस्सा नहीं है। अगर बात करें उन 8 ज़िलों में कौन कौन से होंगे, दोस्तों सबसे पहले पंचकुला, पंचकुला के बाद अम्बाड़ा, फिर यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्र। 4 ज़िले तो ये ऊपर वाले हो गए। हरियाणा को अगर आप ऐसे बनाओ दोस्तों, तो देखिए इधर वाला जो पोर्शन है दक्षिण वाला ज़्यादातर इसमें ही है, एनसीआर में है, क्योंकि दिल्ली इसी साइड पड़ती है। ऊपर देखिए हरियाणा का जो पंचकुला के 4 ज़िले हो गए, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, और 4 ज़िले इधर से आपके आएंगे कौन से, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। सॉरी जींद नहीं होगा, आई थिंक जींद के अलावा इसमें कैथल आएगा, क्योंकि जींद तो एनसीआर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं। 14वीं विधानसभा दोस्तों कौन सी थी, 2019 से 2024 तक। 2024 में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, और यहाँ पे देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है जो, वो 2019 से लेकर 2024 तक विपक्ष के नेता थे 14वीं विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ या चौरंगी नाथ जाने जाते थे सिद्ध पुरुष के नाम से, पूर्ण भगत के नाम से, महामंडलेश्वर के नाम से, या संत कवि के नाम से। दोस्तों ये जाने जाते थे पूर्ण भगत के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता था। ये भी करंट का क्वेश्चन आ गया। तो अभी जो ओलंपिक हुए हैं दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में जो ओलंपिक हुए हैं दोस्तों, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार, क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 वाला ओलंपिक तो पुराना हो गया। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर क्या था, रवि कुमार दहिया था। तो आपको 2024 में जो ओलंपिक हुए हैं उनके क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। दोस्तों भजन लाल जी थे जो, इन्होंने सबसे ज़्यादा यानी कि 4317 4,317 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे थे, और इन्हीं के नाम है सबसे ज़्यादा समय के लिए मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। बंसीलाल में अक्सर कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बंसीलाल इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है भजन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। देखिए भिवानी पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला था, लेकिन भिवानी से जब चरखी दादरी अलग हुआ, इसके बाद हिसार जो है वो सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, आप सभी को ये पता होगा। और हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला ऐसा नहीं है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप बात करें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फरीदाबाद। फरीदाबाद के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, एरिया वाइज सबसे छोटा, और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है। तो क्या हुआ, ये दोनों ही गलत हो गए, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है।
रोहतक, हिसार, यमुनानगर, चरखी दादरी। दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे यमुनानगर जो है वो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला ज़िला है। यदि ऑप्शन में होता पंचकुला और पूछा जाता सबसे ज़्यादा परसेंटेज वन क्षेत्र की, तो पंचकुला आप राइट आंसर देते, क्योंकि एरिया कम है और परसेंटेज सबसे ज़्यादा पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान किस जिले में है? पूछा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है आपका करनाल के अंदर। NDRI भी करनाल के अंदर है और ये भी करनाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मंडल और जिला है, मंडल बताना है। देखिए हिसार मंडल के अंदर कौन सा जिला है? हिसार के अंदर सिरसा जिला है। गुरुग्राम के अंदर महेंद्रगढ़ है। अम्बाला जिले के अंतर्गत आता है पंचकुला और रोहतक के अंतर्गत आता है सोनीपत। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए 2000 आपने अभी किया था, 2020 के जो 10 क्वेश्चन किए थे उसमें झील का एक क्वेश्चन था। अभी 2021 के जो कर रहे हैं इसमें भी झील का एक क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे ये पूछा है जोड़ा सही नहीं है, तो बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है, जोड़ा सही है। भिंडावास झील झज्जर के अंदर है, ये भी सही है। चंदेली झील ये गुरुग्राम में नहीं है। बुलबुल झील जो है वो जींद के अंदर है, ये सही है। इसका राइट आंसर क्या हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से? चंदेली झील जो है गुरुग्राम के अंदर नहीं पड़ती। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछे गए थे। अब इसमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन PRT में पूछे जाते हैं। HTET के PRT में अगर ऐसे क्वेश्चन है तो JBT में भी आई थिंक लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। अभी दोस्तों हम बढ़ते हैं 2022 के HTET की तरफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको JBT के एग्ज़ाम तक और उसके बाद HTET के जो एग्ज़ाम होंगे, HTET के एग्ज़ाम तक आपको MCQ और साथ में ऑल सब्जेक्ट यानी कि मैक्सिमम सब्जेक्ट इसके अंतर्गत कवर कराए जाएंगे। MCQ की सीरीज़ अभी चली हुई है, ये कंटिन्यू रहेगी आपके JBT और HTET के एग्ज़ाम तक, इसलिए आप इसको क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि मेरा क्या तैयारी के अंदर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं एक बार कि मैंने अभी हाल ही में ग्रुप 56 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर 85 मार्क्स प्लस मार्क्स सिक्योर किए हैं। मैं पूरे नहीं बताऊंगा, 85 प्लस मार्क्स मैंने सिक्योर किए हैं। तो दोस्तों इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कम से कम मैं 20 से 25 एग्ज़ाम दे चुका हूं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा कैसे किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ये चीज़ें भी मैं इस चैनल पे शेयर करूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्यार दें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी का साथ दे पाऊँ। चलते हैं 2022 के क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स अवस्थित है। दोस्तों हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला जो मोरनी हिल्स है वो पंचकुला के अंदर, आप सभी को पता है। ये जो नॉर्थ हरियाणा है उसमें सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए कई बार कि दक्षिण हरियाणा की पूछ लेता है, साउथ हरियाणा की पूछ लेता है, तो साउथ में कौन सी पड़ती है? अरावली श्रृंखला पड़ती है और ये है शिवालिक। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी होगी पंचकुला में, उसका नाम क्या है? करोह पीक है। जबकि साउथ में अरावली पड़ती है, तो अरावली पे डोसी की जो पहाड़ी है वो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? कुलताजपुर। साथ में अगर बात करें कि इसकी जो ऊंचाई है ये 1514 मीटर आपको अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? दोस्तों 2017 के अंदर गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? कैथल में सर्वेश्वर महादेव मंदिर नहीं है, बिरला मंदिर नहीं है, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर जो है वो कैथल के अंदर है, पंचमुखी मंदिर नहीं है। अगर बात करें दोस्तों सर्वेश्वर महादेव मंदिर और बिरला मंदिर ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, और साथ में पंचमुखी हनुमान मंदिर ये दोस्तों कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है दोस्तों, आयोग में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। दूसरा है, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल द्वारा की जाती है। दोस्तों ये सेंटेंस भी करेक्ट है और ये सेंटेंस भी करेक्ट है, क्योंकि अध्यक्ष और अन्य सदस्य है जो राज्यपाल ही नियुक्ति करता है उनकी। सेंटर में प्रेसिडेंट करते हैं और स्टेट में राज्यपाल करता है, और यहाँ पे इनके 1 सदस्य होते हैं, अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। तो दोनों ही कथन करेक्ट है, तो इसलिए 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, राव तुलाराम, सभी को पता होगा। राव तुलाराम रेवाड़ी से संबंध रखते हैं और 23 सितंबर इनके नाम पर ही क्या होता है, शहीदी दिवस हरियाणा मनाया जाता है, गवर्नमेंट हॉलीडे होती है। 1857 का नायक इन्हीं को ही बोला जाता है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से नेतृत्व किया था 1857 क्रांति में। साथ ही दोस्तों अगर आप देखें कि हुकुमचंद और मुनीर बेग ये कहाँ से थे, हाँसी से थे। सदरुद्दीन कहाँ से थे दोस्तों, मेवात से थे सदरुद्दीन, किसान नेता थे ये एक। दोस्तों 1857 क्रांति से देखिए आपको याद होगा 1857 क्रांति से 2020 के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें मैंने लिखवाया था ऐसे करके। तो 1857 क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप दोस्तों जैसे तरावड़ी के 2 युद्ध हैं, पानीपत के 3 युद्ध हैं, और ये 1857 की क्रांति है। 1739 का करनाल का युद्ध है, बेरी के युद्ध हैं दोस्तों, इनको आप बड़े अच्छे से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का अधिकृत एवं विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। समस्त मौजूदा योजनाएं जैसे विभिन्न छात्रवृत्तियां सब्सिडी परिवार पहचान पत्र से जोड़ी जाएंगी। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दोस्तों परिवार पहचान पत्र बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की थी हरियाणा के अंदर, ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुई इसलिए लोग परेशान हैं थोड़े से, लेकिन दोस्तों ये बड़ी ही अच्छी स्कीम है ताकि ज़्यादा लोगों को धक्के ना खाने पड़े और एक ही जगह से सारा डाटाबेस तैयार हो जाए, और उसी के बेस पे लोगों की पेंशन वगैरह या उनका जो राशन वगैरह है वो देख सके, सही से कर सके उनको लागू। सभी योजनाओं को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा ताकि अच्छे से ये सुविधा हो सके लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों कुछ एक दिक्कत आ रही है, कुछ की इनकम वगैरह या कई चीज़ें उस पर अपडेट नहीं हो रही अच्छे से, तो दोस्तों इसलिए इस योजना में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों विजयवर्धन जी हैं, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है। 2022 का एचटेट है दोस्तों, लेकिन अभी भी चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्त बदले नहीं है। तो चुनाव आयुक्त धनपत सिंह उस समय भी थे और अभी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोड़िया नृत्य हरियाणा के किस अवसर पर किया जाता है। तो खोड़िया नृत्य दोस्तों शादी के अवसर पर किया जाता है, आप सभी को पता है। और खोड़िया के साथ एक खेड़ा नृत्य भी आता है जो कि बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। होली के अवसर पर दोस्तों लूर नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य केवल महिलाएं करती है, मंद गति में इसमें नृत्य किया जाता है। तीज के अवसर पर दोस्तों तीज नृत्य किया जाता है। गोगा नवमी के अवसर पर छड़ी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म अंबाला, हिसार, पानीपत, करनाल। हिसार इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे 2022 के पीआरटी एचटेट में पूछे गए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जेबीटी पीआरटी जो है, जेबीटी के अंदर अभी कैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एमसीक्यू की सीरीज चैनल पर लगातार जारी रहेगी जेबीटी के एग्ज़ाम तक और एचटेट में जो आगामी परीक्षाएं हैं एचटेट के एग्ज़ाम तक। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी आप वहाँ पे पूछ सकें। कमेंट करके भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या कोई सब्जेक्ट जिसकी आप वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए सीडीपी वगैरह की तो मैं आपको वीडियो नहीं दे पाऊँगा,
लेकिन जनरल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, जो जनरल एसएससी वगैरह के, एसएससी या एचएसएसएससी, इसके एचएसएससी के और एसएससी के जो भी सब्जेक्ट है मैं उनको आपको अच्छे से करा पाऊँगा। तो आप हरियाणा जी के मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, नेशनल जी के, ऐसे जो सब्जेक्ट है दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं उनको उनकी जो दोस्तों एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो मैं कर पाऊँगा शुरू चैनल के ऊपर। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।